अली खान की फिल्म भी आ रही है 20 तारीख को, सितारे जमीन पर। आमिर खान की पहले ही फ्लॉप है। याद कीजिए लाल सिंह चड्ढा पर सबसे ज्यादा आवाज किसने उठाई थी, यहाँ तक कि देश के न्यायपालिका तक कौन पहुंचा था, ये नाजिया इलाही खान है, जिसमें उसने देश की सेना को मेंटली डिसबैलेंस दिखाया था। और मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया था कि मैं भारत की पुत्री होने के नाते आमिर खान की इस बदतमीजी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मेरे देश की सेना मेंटली डिसबैलेंस कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। पीके के माध्यम से आमिर खान ने क्या बताया, सारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। लाल सिंह चड्ढा के माध्यम से आमिर खान ने क्या बताया कि देश की सेना जो है वो मेंटली डिसबैलेंस होती है और उसको भी वहां पर अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे बॉलीवुड वालों को के मुंह पर मैं थूक, ना मुझे कभी एक हीरो लगे थे और ना मुझे कभी हीरो लगेंगे। इस मातृभूमि को की पूजा करने वाले के लिए अगर कोई हीरो हो सकता है तो वो देश की सेना हो सकती है, वो एयरफोर्स हो सकते हैं, वो आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं। वैसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये बढ़ावा देता कौन है इनको? जनता देती है, जनता देती है। आप बॉम्बे एयरपोर्ट में जाइएगा, वो जिस जिस हिसाब से शाहरुख खान के लिए एक दूसरे को मारपीट हो जाता है और जनता करती है, शर्म से चुल्लू भर पानी में अब डूब करके मरने की नौबत आ चुकी है और इनके मुंह में का वक्त आ चुका है। शर्लीन चोपड़ा अपना जनता खुश हो जाती है। राखी सावंत भारत में रह करके पाकिस्तान की वाहवाही करती है अपने कुछ व्यूज बढ़ाने के लिए, जनता उसको देखना पसंद करती है। वक्त आया है कि इनको जो ये जिम में जाती है और कैमरा लेकर के खड़े हो जाते हैं, ये एयरपोर्ट जाते हैं कैमरा लेकर के खड़े हो जाते हैं, या ये कहीं आते हैं तो इनका ऑटोग्राफ और इनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। दुर्गा पूजा जैसे इतने पवित्र पूजा में बॉलीवुड के लोगों को बुलाया जाता है, दिवाली में बॉलीवुड के लोगों को बुलाया जाता है, उसके बाद फिर जितने भी हमारी पूजा होती है उसमें बॉलीवुड के लोगों को बुलाया जाता है। क्या तुर्की के साथ बॉलीवुड बॉयकॉट नहीं हो सकता है? क्या तुर्की के साथ बॉलीवुड के मुंह पर नहीं थूका जा सकता है? ये अब देश की जनता को कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, मातृभूमि या ये अय्याशी बॉलीवुड के साथ, ये डिसाइड करना पड़ेगा। मैम, जनता के लिए क्या मैसेज है? जिस तरीके से लगातार इन लोगों का बॉयकॉट को लेकर कुछ जो लोग हैं वो मुहिम भी चला रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं कि बॉलीवुड वालों से क्या उम्मीद की जाए, वो तो अलग हैं, वो तो बिजी हैं, इस तरीके की लोग उन्हें ही डिफेंड करने के लिए जो लोग आते हैं। देखिए, जनता को आमिर खान का वो स्टेटमेंट कभी नहीं भूलना चाहिए जो वो अपनी दूसरी हिंदू बीवी के साथ बैठ करके उसने कहा था कि भारत देश में वो सुरक्षित नहीं महसूस करता है। नसरुद्दीन शाह का वो स्टेटमेंट कभी नहीं भूलना चाहिए जो वो अपनी हिंदू बीवी के साथ बैठ करके कहा था कि भारत देश में वो सुरक्षित नहीं महसूस करता, इसलिए वो अपने बच्चों को बाहर रखता है। कल हमारे देश के राष्ट्रपति ने एक बहुत खूबसूरत अवार्ड से गुलजार साहब को बुलाया था सम्मानित करने के लिए, लेकिन स्वामी जी गए थे, गुलजार नहीं गया था। तो गुलजार के जितने भी गजलें हैं और गुलजार के जितने भी गाने हैं उसको उठा करके देखा जाए कि किस हिसाब से वो गानों के माध्यम से भारत और पाकिस्तान की दोस्ती को बढ़ाने की कोशिश करता था। अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों को बॉलीवुड वाला बोलता है नुसरत फतेह अली खान जी का जो करीना और अभिषेक बच्चन का है, उसमें गुलजार ने कैसे कैसे गाने बनाए हैं जिसमें पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत दिखाने की कोशिश की गई है। अमिताभ बच्चन एक इंटरव्यू में बैठ करके राखी के साथ और धर्मेंद्र के साथ कह रहा है कि जो पूरा कश्मीर है वो मुगलों ने बनाया है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछना चाहती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात पूछना चाहती हूँ। बॉबी देओल के माध्यम से आश्रम 1, 2, 3 तो बन गया और लोगों को बता दिया गया। देश के 22 करोड़ की आबादी को राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने बताया कि आश्रम में क्या होता है। मुगले आजम बना दिया, जोधा अकबर बना दिया, आपने लाखों मूवीज और लाखों सीरीज बना दिया भारत देश के 22 करोड़ की आबादी को खुश करने के लिए। टर्की प्रेमियों के लिए क्या संदेश है मैम, जो आज टर्की पर बोल ही नहीं रहे हैं, बॉलीवुड से हो या फिर क्रिकेटर समाज से हो या फिर अन्य जगत से आने वाले लोग? नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? अभी कुछ देर पहले अभी आपने कश्मीर का जिक्र किया है, तो कश्मीर को लेकर मेरा आपसे ये भी सवाल है कि पिछले दिनों ही रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, उनके द्वारा पीओके को लेकर लगातार प्लानिंग की जा रही है और पिछले दिनों भी जब एयरबेस पे पहुंचे थे रक्षा मंत्री तो उन्होंने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि पीओके खाली कर दो। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस भारत देश में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है, कोई इंदिरा की सरकार नहीं है। पीओके आएगा तो मैं और आप दोनों भगवा लहराने जाएंगे,
पीओके अखंड भारत में जुड़ेगा तो हम फिर जाएंगे ना। और आप सोचिए कि पाकिस्तान हमसे लड़ेगा, बलोच से लड़ नहीं पा रहा है। पहले बलोच से लड़कर दिखा, बलोच की आर्मी से लड़के दिखा पगलिस्तान, तब मानेंगे। पीओके तो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और ये इंदिरा की सरकार नहीं है। एक अभिनंदन हमारा गया था, टांगे कपवाई थी मोदी ने, माथे से पसीना निकलवाया था मोदी ने। और अभी एक बीएसएफ का जवान गलती से क्रॉस कर गया था, बाहिफाजत रिटर्न आया है पश्चिम बंगाल और सिंदूर खेला गया है। सिंदूर का महत्व क्या होता है ये हमने बताया है। और जो ब्लफ फेंक रहा था एटमी ताकत, आज देखिए अल्लाह का निजाम। तो देखिए पाकिस्तान का झूठ खुल चुका है। अगर जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक अफवाह उड़ाई कि हमने भारत के इस एयरबेस को ख़त्म कर दिया है, हमारे मोदी जी क्या किए, उसी एयरबेस में जाकर के खड़े हो गए। S-400 पीछे था, रफाइल पीछे खड़ा हुआ था और वहां पर मोदी जी भारत के जय जयकार कर रहे थे। पाकिस्तान ने भी जो पीओके उसके कब्जे में था वहां पर पार्टी बना दिया है चाइना के लिए, यानी कि उसके हैंडओवर कर दिया है। और उसी पर अब महबूबा मुफ्ती इस तरीके के बयान दे रही हैं, जिसको लेकर एक तरफ उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में भी कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। देखिए महबूबा मुफ्ती पहले अपने अस्तित्व को संभाल लेना। अभी महबूबा मुफ्ती के जितने भी स्कैम हैं और जितने भी विवादित उनके उन्होंने जो काम किया है, अगर वो खुल जाएगा तो वो चुप हो जाएंगे। वो अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में ही क्यों डाल रही हैं कि उनकी बात को प्रधानमंत्री सुनेंगे? वो अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में ही क्यों डाल रही हैं कि उनके कहने पर जियोपॉलिटिकल फैसले होंगे? हमारे देश में डॉक्टर एस जयशंकर काफ़ी हैं, अजित डोवल जी काफ़ी हैं, राजनाथ सिंह जी काफ़ी हैं, अमित शाह जी काफ़ी हैं, और देश का प्रधानमंत्री जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपना परिवार बोलता है वो काफ़ी है। आतंकवादी पाकिस्तान को जिस तरीके से टर्की ने समर्थन किया, ड्रोन भेजे, पैसा दिया, जिसके बाद आज भारत देश में लगातार टर्की का विरोध हो रहा है, चाहे टर्की के सेब हों, मार्वल हों, या फिर भारतीय सरकार के द्वारा तमाम कंपनियों को टर्मिनेट करना हो। इस पर आपकी क्या राय है मैम? देश के प्रधानमंत्री ने बाद अपना एक स्टेटमेंट दिया था, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, टेरर और टूरिज्म एक साथ नहीं हो सकता। शायद 2025 पहलगाम अटैक के बाद उनको समझ में आया कि खून और पानी का मतलब क्या था, जब सिंधु नदी समझौता तोड़ा गया। टेरर और टॉक ये यूएन को अब समझ में आया, यूएन को अब समझ में आया कि टेरर और टॉक के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री भारत के बोल क्या रहे थे। टेरर और टूरिज्म के बारे में अब समझ में आया कि तुर्किस्तान को कि आखिर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोल क्या रहे थे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से ऑपरेशन दोस्ती के माध्यम से अपने संस्कार का परिचय तुर्की को दिया था, लेकिन तुर्की तो लाल झंडा चांद सितारा वाला है और पाकिस्तान हरा झंडा चांद सितारा वाला है। तो तुर्की को लगा कि हम भारत को बेवकूफ बना करके हम टेरर और टूरिज्म कर सकते हैं और भारत के टूरिस्ट से जो पैसा हम कमा रहे हैं उससे हम ड्रोन सप्लाई कर सकते हैं आतंकवादियों को। कल दिया है जोर का तमाचा मेरे देश के जितने भी उद्योगपति हैं, मेरे देश के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, मेरे देश के जितने भी टूरिज्म कंपनीज वाले हैं, सबने शपथ लिया है इस भारत, इस मातृभूमि की धरती पर और देश की राजधानी दिल्ली में सबने शपथ लिया है कि हम तुर्की को धूल चटाकर रहेंगे। देश की जनता ने तुर्की के मुंह पर दिया है और तभी 48 घंटे पहले तुर्की के टूरिज्म मंत्री ने गैजेट इशू किया है कि भारत के टूरिस्ट आप आइए, हम आपको सुरक्षित रखेंगे। बेटा तू है कौन जो तेरे पास हम आएंगे? तू है कौन जो अपने पॉकेट का खर्च हम तेरे देश में जाकर के करेंगे? और हम अपने गांठ का पैसा, हम अपने पॉकेट का पैसा ऐसे व्यक्ति और ऐसे देश पर खर्च भी नहीं कर सकते। हमारे हिंदू बहनों के सिंदूर के साथ खेले और तुम हमारे टूरिज्म के पैसे से टेरर को तुम पैसा सप्लाई करो और ड्रोन सप्लाई करो। इसी के साथ आप कह रही हैं कि देश के व्यापारी और जनता टर्की का लगातार बॉयकॉट कर रही है,
है, पर इसी बॉयकॉट को लेकर आज उस बॉलीवुड के लोग तमाम चुप हैं जो इसी टर्की में जाकर फिल्मों की शूटिंग करते हैं। बात अगर खास ऐसे लोगों की जाए जिन्होंने करोड़ों रुपया बनाकर शान और शोहरत भी कमाई है, चाहे फिर वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, जो कि पहले ही फर्स्ट लेडी से मिले भी थे और वहां के प्रेसिडेंट से भी काफी अच्छे रिश्ते उनके बताए जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर क्या कहोगे आप जो आज चुप्पी साधे बैठे हैं टर्की के मामले पर भी, बॉयकॉट टर्की पर बॉलीवुड वाले? मुझे ऐसा लगता है कि देश की 120 करोड़ आबादी को ये बात शॉकिंग लग सकती है कि आखिर सलमान खान, आमिर खान जो अभी हालिया में तुर्की के प्रेसिडेंट से मिलकर आया है, हाथ मिलाकर आया है, लाल झंडा चांद सितारा के सामने खड़े होकर के अपने आप को बहुत ऑनर फील किया है, या शाहरुख खान क्यों चुप है, या बॉलीवुड के जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं वो क्यों चुप हैं? देखिए, बॉलीवुड में 3 खानों का राज आज से नहीं, एक जमाने से चल रहा है। आप देखिए कि बॉलीवुड में जब भी कोई राष्ट्रवाद तरीके का कोई एक्टर आता है या एक्ट्रेस आती है तो उसको किस तरीके से बॉयकॉट किया जाता है, उसको किस तरीके से साइड किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हम उसको अब भी मर्डर नहीं मानेंगे? क्या हम उसको अभी भी एक साजिश नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आप अगर हम 80 के दशक में चले जाते हैं और 70 के दशक में चले जाते हैं तो मनोज कुमार जी जो हमेशा अपने फिल्म और अपने गानों के माध्यम से राष्ट्रभक्ति दिखाया करते थे, किस तरीके से अमिताभ बच्चन ने उसको साइड किया था। कि बॉलीवुड को कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया ही इसीलिए गया था ताकि ये मुगलिया सल्तनत और ये औरंगी दिमाग और ये दिमाग को स्ट्रैटेजिकली स्प्रेड किया जा सके। आज बॉलीवुड में जितने भी छोटे छोटे एक्टर एक्ट्रेस हैं वो इन 3 खान, पठान, करण जौहर और अमिताभ बच्चन के दबाव में रहते हैं और जो मुंह खोलना भी चाहते हैं वो इसलिए नहीं खोल पाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो फिल्में हमने साइन की हैं उस फिल्म से हमें हाथ धोना पड़े। तो बात घूम फिर करके वही आ जा रही है कि बाप बड़ा ना भैया, वैसे ही बॉलीवुड के लिए भी सबसे बड़ा रुपया। लेकिन जिस तरीके से सलमान खान की मूवी अभी ईद में जो आई थी तो वो भगवा घड़ी भी काम में नहीं आई और हिंदू समझ गए कि भगवा घड़ी को दिखा करके सलमान 120 करोड़ की हिंदुओं की आबादी जो भारत में है उसको आकर्षित करने के लिए